हेलो एवरीवन। जुडिशरी सिस्टम का नेक्स्ट सीरीज प्रस्तुत किया जा रहा है। यह अंक केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, लोक अदालत, फास्ट ट्रैक कोर्ट, जनहित याचिका, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं न्यायिक सुधार पर केंद्रित होगा। प्रशासनिक अधिकरण यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 14 में अनुच्छेद 323 ए एवं 323 बी जोड़ा गया। अनुच्छेद 323 ए में ऐसे प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के निर्माण की बात की गई जिसके द्वारा संघ एवं राज्यों में नियुक्त लोक सेवकों की भर्ती एवं सेवा संबंधी मुद्दों को सुलझाया जा सके। इसके अंतर्गत संसद ने 1985 में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की स्थापना की। प्रशासनिक अधिकरण संवैधानिक निकाय है। प्रशासनिक अधिकरण के विरुद्ध अपील पहले सीधे उच्चतम न्यायालय में होता था। चंद्र कुमार वाद के पश्चात इस अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में भी अपील की जा सकने लगी। अब निम्नलिखित कर्मचारी केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की अधिकारिता के अंतर्गत नहीं आते हैं: सेना के कर्मचारी, लोकसभा एवं राज्यसभा सचिवालय के सेवक, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के पदाधिकारी। अनुच्छेद 323 बी विधेयकों को यह अधिकार है कि वह निम्नलिखित मामलों को सुलझाने हेतु अधिकरण का निर्माण कर सकती है: करारोपण से संबंधित विवाद, रेगुलेटरी न्यायाधिकरण, औद्योगिक एवं श्रमिक विवाद का समाधान, भूमि सुधार एवं अधिग्रहण से संबंधित वाद, निर्वाचन से संबंधित, परिवहन से संबंधित एवं सरकारी कर्मचारियों की शिकायत से जुड़े न्यायाधिकरण का निर्माण कर सकता है। अब केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की संरचना। इसमें एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 68 वर्ष होता है। सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष होता है। अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से होता है। राज्य अधिकरण के सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह से करता है। राज्य प्रशासनिक अधिकारियों के अध्यक्ष का कार्यकाल 65 वर्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल 62 वर्ष का होता है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना वर्ष 2010 में हुई। पर्यावरण एवं वन संरक्षण से संबंधित वादों का त्वरित एवं प्रभावी रूप से हल करने के लिए विशेषज्ञ संस्था के रूप में इसकी स्थापना की गई है। संरचना। इसका मुख्य बेंच नई दिल्ली में स्थित है, जबकि इसके क्षेत्रीय शाखाएं पुणे, भोपाल, चेन्नई और कोलकाता में स्थापित है। सदस्य। न्यायाधिकरण का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होगा तथा इसके अन्य न्यायिक सदस्य न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होंगे। शक्तियाँ। न्यायाधिकरण को सिविल न्यायपालिका की शक्तियाँ प्राप्त है। इसके द्वारा निम्न नियम से जुड़े हुए मुद्दे लाए जाते हैं: जल संरक्षण पर अधिनियम 1974, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, सार्वजनिक उत्तरदायित्व बीमा अधिनियम 1991, जैव विविधता अधिनियम 2002। अपवाद। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 से जुड़े हुए मुद्दे अधिकरण के समक्ष नहीं लाए जा सकते हैं। अपील। न्यायाधिकरण मामलों को 6 महीने की अवधि में हल करेगा तथा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध 90 दिनों की अवधि के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील किया जा सकता है। लोक अदालत। इन अदालतों की स्थापना विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया जाता है। इन अदालतों का उद्देश्य आपसी बातचीत के माध्यम से विवादों का निपटारा करना है। यदि दोनों पक्ष सहमत हो तो दूसरी अदालतों में चल रहे मुकदमे लोक अदालत में हस्तांतरित कर समझौते का प्रयास किया जाता है। इन अदालतों में कोई शुल्क नहीं लगता। एक एवं समझौते की स्थिति में दोनों पक्षों के शुल्क वापस कर दिए जाते हैं। 2002 तक यह अदालत अस्थायी रूप से कार्य करती थी। 2002 में इस अधिनियम में संशोधन करके लोक अदालतों को अस्थायी बना दिया गया। इन अदालतों की अध्यक्षता एक न्यायाधीश द्वारा की जाती है तथा इसमें 2 अन्य सदस्य होते हैं। कार्य। लोक अदालतों को दीवानी अदालतों की मान्यता प्राप्त है तथा यह उन आपराधिक मामलों को भी देख सकता है जिसकी प्रकृति समझौते योग्य हैं। भूमि विवाद, संपत्ति संबंधी विवाद, पारिवारिक विवाद आदि मुद्दों को इसके तहत लाया जाता है। आपसी सहमति से समझौता होने के कारण इन अदालतों का निर्णय के खिलाफ अपील नहीं हो सकती। फास्ट ट्रैक कोर्ट।
फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा मूलतः आपराधिक मामलों को सुलझाया जाता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना भारत में अप्रैल 2001 में हुआ। आपराधिक मामलों को त्वरित और निश्चित अवधि में हल करने के लिए इसे स्थापित किया गया था। फास्ट ट्रैक कोर्ट के निर्णय को अन्य न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती है। राजस्व न्यायालय। राजस्व न्यायालय का कार्य राजस्व से संबंधित मामलों की सुनवाई करना है। राजस्व न्यायालय में नायब तहसीलदार का न्यायालय सबसे निचले स्तर पर होता है। उसके बाद तहसीलदार का न्यायालय होता है। उसके बाद उप जिला अधिकारी का न्यायालय तथा जिला अधिकारी के न्यायालय आते हैं। सबसे ऊपर के स्तर पर कमिश्नर का न्यायालय होता है। भारत में न्यायिक प्रशिक्षण केंद्र भोपाल में है। पारिवारिक न्यायालय। पारिवारिक न्यायालय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर कार्य करती है। इसमें पारिवारिक विवादों को सुलह समझौते के द्वारा हल करने का प्रयत्न किया जाता है। इसमें किसी वकील की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि व्यक्ति अपने मामलों की पैरवी स्वयं करता है। पारिवारिक न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील किया जा सकता है। 1985 में पारिवारिक विवादों को सुलझाने के लिए पारिवारिक अदालत की भी स्थापना की गई, जिसमें पारिवारिक मामलों की अनौपचारिक रूप से सुलझाया जाता है। जनहित याचिका या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जनहित याचिका को सामाजिक हित याचिका भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य अभावग्रस्त लोगों के मूल अधिकारों की रक्षा करना, साथ ही त्वरित एवं सस्ता न्याय प्रदान करना है। जनहित याचिका का प्रारंभ 1980 के दशक में जस्टिस VR कृष्ण अय्यर एवं जस्टिस PN भगवती द्वारा किया गया। जनहित याचिका को औपचारिक रूप में न्यायपालिका द्वारा SP गुप्ता बनाम भारत संघ में मान्यता प्रदान किया गया 1982 में। न्यायपालिका स्वतः संज्ञान अर्थात पीड़ित व्यक्ति या समूह तक पहुंचकर उसे न्याय प्रदान कर सकता है। जनहित याचिका का मामला सामूहिक अधिकारों का हनन का होना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति विशेष के व्यक्तिगत हितों से संबंधित होती है। जनहित याचिका का उल्लेख संविधान में नहीं है, बल्कि इसका विकास न्यायपालिका द्वारा किया गया है। किसी गैर सरकारी संगठन, वकील के माध्यम से या रजिस्टर्ड पत्र लिखकर आदि माध्यमों से केवल उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में ही जनहित याचिका दायर किया जा सकता है। सामाजिक न्यायपीठ का गठन। दिसंबर 2014 को उच्चतम न्यायालय ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए सामाजिक न्यायपीठ गठित करने का निर्णय लिया। यह पीठ 12 दिसंबर 2014 से प्रत्येक शुक्रवार को दोपहर 2 बजे से सामाजिक समस्याओं से जुड़े मामलों की सुनवाई करता है। भारतीय संविधान के आदर्शों में शामिल सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए महिलाएं, बच्चे एवं वंचित वर्गों से जुड़े सामाजिक मामलों को तेजी से निपटाने के लिए पीठ का गठन किया गया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत नालसा का गठन किया गया। समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करने एवं विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन नालसा द्वारा किया जाता है। राज्यों हेतु राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। नालसा ने देश भर में 2648 गाँव में कानूनी सेवा क्लिनिक का शुभारंभ किया है। पूर्व प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति P सदाशिवम ने नई दिल्ली में मुफ्त कानूनी क्लिनिक का उद्घाटन किया था। समय के साथ न्यायिक व्यवस्था में भी सुधार हो रहा है। जिला स्तर पर न्यायालय में लंबित मामलों में सूचना उपलब्ध कराने के लिए ई-कोर्ट पोर्टल जैसे डेटा ग्रिड तैयार किया जा रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट का संचालन हो रहा है। लगातार वीडियो एवं अपडेट पाने के लिए हमें प्रोत्साहित करें। इसके लिए वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।